लोग आज के दिन सूर्य भगवान और धरती का पूजा करते हैं, क्योंकि धरती माँ ने हमको जन्म दिया, कर्म दिया और हमको खाना पीना भी वहीं से प्राप्त होता है। इसीलिए आदिवासी समाज में धरती माँ का महत्व है और हम उसी का पूजा अर्चना करते हैं। क्या है सरहुल का महात्मा? सरहुल पूजा है। देखिए, आदिवासी समाज ये मानता है कि जो भी मानव है, चाहे जीव जंतु हो, चाहे जो भी पेड़ पौधा देखते हैं, तो हम वहीं जन्म लेते हैं, वहीं समाज आते हैं धरती माँ। इसीलिए बहुत बड़ा महत्व आदिवासी समाज के लिए है कि हम लोग आज के दिन सूर्य भगवान और धरती का पूजा करते हैं, क्योंकि धरती माँ ने हमको जन्म दिया, कर्म दिया और हमको खाना पीना भी वहीं से प्राप्त होता है। इसीलिए आदिवासी समाज में धरती माँ का महत्व है और हम उसी का पूजा अर्चना करते हैं। आज के दिन जैसे नया अन्न या नया फल फूल का इस्तेमाल आज ही से शुरू होता है, इसके पीछे क्या है? ये है, हम लोग मानते हैं, ये समाज का मत है पूर्वजों का कि हम लोग आप देखा जाता है कि हम लोग फगुआ के बाद धरती माँ कुंवारी हो जाती है और कुंवारे में अगर कोई भी चीज फल आता है तो उसको हम लोग मान्यता समाज द्वारा नहीं है, या तो मानव में भी आप देखें तो बिन ब्याही अगर कोई माँ बन गई तो समाज उसको स्वीकार नहीं करता। उसी तरह आदिवासी समाज जो भी पृथ्वी में जो फल फूल हैं तो उसमें आते हैं, जैसे कटहल हुआ, जोकी हुआ, फुटकल से हुआ, उसी तरह के अन्य भी चीज होंगे जिसका हम लोग पूजा के पश्चात ही हम लोग सेवन करते हैं। रही बात पूजा का हम लोग देखे फगुआ कटता है और वो साल हम लोग समाप्त मानते हैं। उस दिन हम लोग अग्नि देव का पूजा करते हैं, फगुआ काटना। लेकिन यहाँ तो देखा जाता है कि हम लोग ये जलाते हैं ना, हाँ, आगजा जलाते हैं। तो हम लोग जंगल से सेमल का कुंवारा डाली लाते हैं और वहाँ हम लोग पुआल देते हैं और पुआल के पश्चात हम लोग आग लगाने के पहले गांव का प्रत्येक घर में जाता है लोग, एक एक आदमी को वहाँ बुलाया जाता है और जो भी फगुआ को काटता है वो 3 साल तक वो काटता है, ये नियम है। और उसके दूसरा दिन आपको हल चलाते, चूँकि पृथ्वी कुंवारी हो गई और इसीलिए सुबह में उठ के हम लोग 2-4 बार हल चलाते हैं खेत में कि अब खेती लायक हो गया। और उसके दूसरा दिन लुड्डो शिकार होता है और लुड्डो शिकार के दिन पहान जंगल से सखुआ का फूल लाते हैं और पूजा अर्चना के पश्चात हम लोग वहाँ डाल देता है कुआं में, तालाब में। और ये है मान्यता कि दूसरे गांव का वहाँ का आके नहीं छुए और हम लोग छूने नहीं देता है। कोई मेहमान आ गया तो उसको चटाई देते हैं तो उसको हम लोग अंदर नहीं करते हैं। जैसे फुटकल का साग लाते हैं, चूँकि पत्ता हो जाएगा, सुखाते हैं लेकिन अंदर नहीं ले जाते। जिस चटाई में हम लोग सुखाते हैं उसको भी बाहर रखते हैं, यही है। और तो वहाँ से लगातार आपको चैत्र तृतीया तक पहान के द्वारा, ये आप जानते हैं कि पूरे समाज पूजा नहीं करता है, निर्वाचित जिसका हम लोग चयन करते हैं, पाए चौरताना कहते हैं, चाहे सूप चलौनी होता है और उसके जो निर्वाचित जो होते हैं वही पहान होता है और वही मालिक भी होता है गाँव का। जितने भी गाँव का देवी हो, देवता हो, चाहे जो भी चीज है उसका मनता जनता जो होता है उसका मालिक होता है और वो आदेश देता है, पुजारी नहीं है, वो मालिक है। आदेश देता है कि हम लोग साल भर में आपको खाने के लिए बुलाए और हमारा सुख समृद्धि को आपको पूरा करना है, बाल बच्चा सुख रहे, अमन चैन रहे, समाज रहे, राज्य रहे, इसका वो कामना करता है और आदेश देता है। जो अब तक हम लोग आदिवासी समाज जब पैदा हुआ तब से हम लोग यही देख रहे हैं और हम लोग आज भी जिंदा है। मेरा
उत्तरोत्तर वृद्धि हो रहा है। समाज ऐसा नहीं है कि अकेले करता तो घटने वाला तो नहीं है, लेकिन हम तो जहाँ हैं हमारा जनसंख्या बढ़ रहा है। इसीलिए जो हमारा पूर्वज अनपढ़ जरूर थे, लेकिन क्या था कि जिस चीज का वो पूजा किए, जिस फूल को पूजा किए, इसका भी बहुत बड़ा महत्व है। अब उनका कई विशेषता है जिसको अन्य में नहीं देखने को मिलेगा। पहला ये कि सरई सखुआ का पेड़ मजबूत होता है। पूर्व में अंग्रेज लोग को देखेगा पुल बनाता था जो सैकड़ों साल नहीं गलता है, अन्य लकड़ी गलता है। दूसरा उसका पत्ता का यूज हम लोग खाने में और पूजा में यूज करते हैं, जो अन्न भी करते हैं। क्योंकि हमारे पूर्वज नहीं जानते हुए भी बहुत जानकार थे, और इसका फूल का हम लोग पूजा करते हैं, और उसका फल जो है ना उसको हम लोग भुखमरी जब नहीं था अन्न समझ उसको हम लोग अन्न भी ग्रहण करते थे। और उसका खून जो होता है वो खून से आपको धुवन बनता है, जो सब जगह पूजा होता है। इसलिए बहुत बड़ा महत्व है आदिवासी मान्यता। और यहीं से आपको सृष्टि की बात करते, प्रकृति की बात करते हम लोग करते हैं। 2 वर्षों तक पेंडेमिक रहा, कोरोना पीरियड रहा, और उसके बाद पहली बार मौका मिल रहा है सरहुल बनाने का 2 वर्षों के अंतराल के बाद, क्या कहिएगा? हाँ, ये तो बात सही है। सिर्फ आदिवासी यहाँ भर भी नहीं, पूरे वर्ल्ड में कोरोना काल रहा, जिसके कारण पूजा पाठ बाधित हुआ। लोग जो उत्साह था पूजा में, पाठ में, संस्कृति, नृत्य, गान वो बंद था, और अंदर से बहुत खल रहा था। अपितु जो भी महामारी था, महामारी से तो हमको बचने, सारे मानव सृष्टि को बचना था। तो आज इस बार अगर सरकार ने हम लोग को खुला दिया तो उत्साह है। पूजा में जो पहले था उससे कई गुना उत्साह है, और आज देखेंगे कि जुलूस दुगुना होगा, और पूरे जोश के साथ लोग मनाएंगे, नाचेंगे, डेगेंगे, और आप ये क्या बोलते हैं उसको, फिर एंजॉय करेंगे। ये 2 साल का जो नहीं होना दुखद है, ये तो हमारा किसी समाज किसी का दिया नहीं, ये तो प्राकृतिक था। इसीलिए हम लोग मन को शांत करके थे। माइक वहाँ रख दो, सबके खिलाफ इधर थोड़ा घूम के सरहुल का त्योहार एक लंबे वैश्विक महामारी के बाद इस त्योहार में यहाँ हम लोग एकत्रित हुए। सरहुल के विषय में हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, हम सब लोग इसी जल के संतान में, और हमारे इस परंपरा में, संस्कृति में, सभ्यता में हम हमेशा कहते हैं जो हमारे अगुआ लोग रहे, डॉक्टर रामचंद्र मुंडा जी, तो ये कहते थे कि झारखंड की संस्कृति में बोलना ही संगीत है, चलना ही नृत्य है। ये कहीं ना कहीं हमारे मानसिकता को दर्शाता है कि हम आदिवासी समाज द्वेष भाव और घृणा से कोसों दूर, छोटे बड़े, बड़े लिखे अनपढ़, बूढ़े बुजुर्ग, शहर गांव, सभी लोग जहां जहां हैं उन सब लोगों के साथ मिलकर हम अपनी परंपरा संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं। आज आदिवासी हॉस्टल में आज मैं ऑफिस से बाहर था, और विशेष रूप से कल रात में हम आप लोगों के बीच में शरीक होने के लिए मैं वापस आया। हो सकता है कि मुझे शाम को या सुबह को मैं वापस चला जाऊं, लेकिन इतना सुबह इतने लंबे समय के बाद
वो शारीरिक नहीं होता। हमारे देश में अनेक सभ्यता है, अनेक संस्कृति है, अनेक समाज है, अलग अलग रंग रूप के लोग, अलग अलग बोलचाल के लोग, वास करते हैं और सभी लोग कहीं न कहीं अपनी संस्कृति, सभ्यता, परंपरा को बचाने के लिए एकजुट होते हैं। और ये जरूरी है कि हमें भी आदिकाल से चला आ रहा है उस परंपरा को बचाने का, उसको आगे और बड़ा करने का जिम्मा हम सब लोगों का व्यक्तिगत रूप से भी जरूरत पड़ता है। मैं तो समझता हूं अगर धरती में जितने भी पेड़ पौधे जीव जंतु हैं, अगर पेड़ है तो उसका जड़ यहाँ के आदिवासी, अगर यहाँ के आदिवासी ना होते तो पेड़ भी नहीं। इसलिए मैं समझता हूं कि हम सब लोग आने वाले समय में भी अपने इस व्यवस्था को अक्षुण्ण रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। मैं आप लोगों के आशीर्वाद से इस कार्य में के मुख्य पद पर बैठा हूं, मुख्यमंत्री के रूप में। आज ये आदिवासी हॉस्टल में हम लोग आए हैं, मैं पहले भी आया और यहाँ के जो जर्जर अवस्था है उसको भी मैंने देखा है, महसूस किया है। और हमने सरकार ने ये निर्णय ले लिया है, उसके लिए भी बड़ी राशि हमने उपलब्ध कराई है। और अब पूरे तेजी से पूरे राज्य में जितने भी हमारे आदिवासी हॉस्टल या कल्याण विभाग के ये हॉस्टल्स हैं, इन सब का जीर्णोद्धार किया जा रहा है और उसमें जो खामियां हैं और उसमें हम क्या बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए भी हमने सोच रखी है। अब हमारे सभी कल्याण विभाग के हॉस्टलों में रसोइया का भी उपलब्धता हम करने जा रहे हैं, चौकीदार का भी उपलब्धता करने जा रहे हैं और उस कल्याण विभाग के हॉस्टल में भोजन का भी उपलब्ध सरकार करने जा रही है। अब जो आप घर घर से अपने अपने तरीके से दाल चावल लाते थे, लकड़ी कोयला यहां वहां से लाते थे और खाना पकाने का खुद से काम करना पड़ता था, उन सबको हम समाप्त करने जा रहे हैं। और इसके लिए जितना भी इसमें खर्च लगेगा सरकार उसका वहन करेगी। ये प्रक्रिया चालू हो चुकी है। हमने सभी जनप्रतिनिधियों से कहा कि आप सब लोग इन हॉस्टलों की जो प्रक्रिया है उस पर नजर रखें और उसमें गति बनाए रखें ताकि जल्द से जल्द ये तैयार। शहरी क्षेत्र में तो हमारे आवासीय ये हॉस्टल्स हैं, इसका एक नया मॉडल बनाने का हमारा विचार है, क्योंकि शहर में बड़े पैमाने पर बच्चे आते हैं। उसके लिए और विशेषकर जो बच्चियां जो बाहर से आती हैं शहर में, और बहुत कर्ज लेकर के यहाँ के महंगे महंगे हॉस्टलों में रह करके अपना पढ़ाई करना पड़ता है। लड़कियों के लिए विशेष हॉस्टल पूरे राज्य में बनाने का हम लोगों ने निर्णय लिया है ताकि वो बच्चियां शहर में आकर के महफूज तरीके से अपना शिक्षा ग्रहण कर सकें। कई चीजें अभी काम करना बाकी है, ये तो अभी हम लोगों ने
चलना प्रारंभ किया है। संक्रमण में जिस तरीके से हम लोगों ने अपना जीवन यापन के लिए दूसरे राज्यों में गए हुए लोग, जहां तहां फंसे रहे लोगों को हम लोगों ने एकत्रित किया, अपने घरों को लाया। इतने हो हंगामे के बीच में इस तरीके से अपनी परंपरा के लिए चर्चित के राज्य शांति प्रिय राज्यों में से रहा और इस वैश्विक महामारी में हम लोगों ने बहुत शांतिपूर्वक ये जंग लड़ी और इसकी आज पूरी चर्चा पूरे दुनिया में, देश में हो रही है कि जिस तरीके से कम संसाधनों में भी हम लोगों ने इस वैश्विक महामारी को मात दिया है। हम लोग मिलजुल कर हर मुसीबत का इसी तरीके से हम सामना करेंगे, ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं, सभी हमारे मार्गदर्शक उन सब लोगों से प्रार्थना करता हूं कि हम लोग इतने मजबूत हो, इतने ताकत के साथ हम लोग खड़े हों कि आने वाला समय हमारे समाज और ये आदि परंपरा कभी भी कोई ना बिगा सके, ना कोई गिरा सके। इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबको धन्यवाद।